नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देश के ज्यादातर हिस्सों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक यह ठंड और ठिठुरन बढ़ेगी। इसका असर उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में रहेगा। यहाँ घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही बारिश और शीतलहर के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही 20 से 21 जनवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 21 से 23 जनवरी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी व्यापक रूप से बारिश की संभावना बन रही है। नई शर्त से नाराजगी। मेवात मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को पहले एस्टेट पास करना होगा, तभी माने जाएंगे पक्के। मेवात मॉडल स्कूलों के शिक्षा विभाग में समायोजन की अधिसूचना जारी होने के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। इन स्कूलों के शिक्षकों को एस्टेट पास करना होगा, तभी ये स्कूल शिक्षा विभाग में पक्के शिक्षक माने जाएंगे। एस्टेट न होने पर इनके पदनाम के साथ तथार्थ यानी एडॉक जुड़ा रहेगा। शिक्षकों ने अधिसूचना में लगाई गई सभी अनावश्यक शर्तों को हटाकर संशोधित आदेश जारी करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उन्हें बिना शर्त समायोजित किया जाए। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हो सकती है। 1 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार का ये बजट बेहद खास होने वाला है। दरअसल आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। साल 2021 में महंगाई ने नया कीर्तिमान बनाया है। ऐसे में लोग इस आशा में हैं कि बजट में उन्हें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। उम्मीद है कि इस बजट में इस योजना की राशि बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि अब तक किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना भेजा जाता है, जो कि 3 किस्तों में दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ये राशि 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए हो सकती है, यानी तब किसानों को 2,000 रुपए की साल में 4 किस्तें दी जाएंगी। फीस न देने वाले बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते स्कूल। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। कोविड-19 के चलते स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिनमें फीस न अदा करने वाले बच्चों को स्कूल ऑनलाइन क्लास लगाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसा एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लगाने व परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे विषयों के प्रति गंभीर नहीं है। याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह इस मामले में लगाए गए आरोपी की जांच करे। अगर आरोप सही है तो स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा नए राशन कार्ड बनाने के लिए करीब 11 महीने से अब तक पोर्टल नहीं खुलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बार बार अधिकारियों से राशन कार्ड बनने की शुरुआत कब होगी उपभोक्ता द्वारा पूछे जाने पर वे परेशान हो गए हैं। लेकिन अधिकारियों से नया राशन कार्ड नहीं बनने की बात सुनकर निराश होकर वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते कई दिवंगतों का राशन परिजनों को मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में सर्वे से छूटे और पिछले सालों में नवविवाहित सदस्यों का नाम नहीं जुड़ पा रहा है। इसके चलते राशन और आयुष्मान सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से भी अधिकारी कुछ दिन में समाधान का कोरा आश्वासन दे रहे हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड से संबंधित साइट को अपडेट किया जा रहा है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को लाभ देने के लिए योजना बनाई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अभी तक अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत अब सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य भी हो गया हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
थर्ड वेव की दहशत के बीच राहत की लहर, 5 दिन में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 17 से बढ़कर 47% पहुंची। एक्सपर्ट बोले अभी सावधान रहें। कोविड की तीसरी लहर के बीच राहत भरी खबर है। राजस्थान में अब तेजी से मरीज रिकवर होने लगे हैं। पिछले 5 दिनों में संक्रमितों का रिकवरी प्रतिशत 17 से बढ़कर 47% पहुंच गया है। सीधे तौर पर 30% रिकवरी रेट बढ़ी है। रिकवरी रेट में यह बढ़ोतरी धीरे धीरे रोजाना हो रही है। एक्सपर्ट के अनुसार जब तक पॉजिटिविटी रेट घटकर निचले स्तर पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक यह नहीं माना जा सकता कि थर्ड वेव जा रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 63,732 पहुंच गई है। प्रदेश में तीसरी लहर के दौरान अब तक 41 कोविड संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बच्चों को जल्द मिलेगा कोरोना कवच, 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। मार्च के पहले हफ्ते से हो सकती है शुरुआत। देश में 15 से 17 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल देश में कोरोना की तीसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में 2,58,089 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में अब तक 15 से 17 साल के 3.31 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अभी और करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट में टली सुनवाई। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, परंतु कोविड-19 के कारण अब सुनवाई 8 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर करके कह चुकी है कि वह चुनाव कराने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना रुख रखने का आदेश दिया था। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बिरजू महाराज का निधन, पिता का निधन हुआ तो 12 साल की उम्र में नृत्य सिखाने लगे। सत्यजीत रे के कारण फिल्मों से जुड़े माधुरी दीक्षित उनकी फेवरेट थी। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का रविवार सोमवार की दरमियानी रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 83 साल के थे। उन्होंने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज को सरोद और वायलिन बजाने का शौक था। नृत्य तो प्रमुख था ही, वो 500 ठुमरी जानते थे। उनके नए नए क्रिएशन अनगिनत हैं। जिस उम्र में लोग सीखते हैं, महाराज ने सिखाना शुरू कर दिया था। पिता अक्षर महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में आता है। बिस्मिल्लाह खान, आमिर खान और भीमसेन जैसे सभी बड़े उस्तादों के साथ प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए बिरजू महाराज को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चौक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। इंदु मल्होत्रा ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएम की सुरक्षा चौक मामले में जांच कमेटी की अध्यक्षता कर रही है। यह धमकी उन्हें सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ की तरफ से मिली है। दरअसल पूर्व जस्टिस मल्होत्रा समेत कई वकीलों को रिकॉर्डेड कॉल आया है। इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा मोहित चौक मामले की जांच नहीं करने देंगे। पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक चुनना होगा। तुम सब खतरे में हो, वकीलों की लिस्ट बन रही है। पंजाब में सिद्धू को झटका, कांग्रेस ने दिया चन्नी को सीएम फेस बनाने का संकेत। सोनू सूद के साथ वीडियो जारी किया। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का संकेत दे दिया है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में सोनू सूद भी हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए। वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो, उसे उठाकर आगे लाया जाए और कहा जाए कि तुम इस पद के लिए डिजर्व करते हो। सोनू सूद ने इसके बाद कहा कि ऐसा आदमी देश बदल सकता है। सोनू सूद के इस बयान के बाद वीडियो में केवल चरणजीत चन्नी का चेहरा ही दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए उन्हें चुने जाने के संकेत दे दिए हैं। बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना से 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत तो वहीं 9,204 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना संक्रमण अब जानलेवा भी होने लगा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 9,204 नए केस मिले। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1, करनाल में 4, अंबाला में 1, यमुनानगर में 2 तो कुरुक्षेत्र में 1 और फतेहाबाद में भी 1 मरीज की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि सोमवार को ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। वहीं 5,631 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। प्रदेश में इस समय 54,814 एक्टिव केस हैं। वहीं कुल 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी दर 92.41% पहुंच गया है।
हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार तेजी में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 86 पॉइंट्स की बढ़त के साथ यानी 61,308 पर, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक बढ़कर यानी 18,308 पर बंद हुआ। इसके 50 शेयर्स में से 34 बढ़त में तो वहीं 16 गिरावट में रहे। इसके प्रमुख गिरने वाले स्टॉक में HCL, टेक, सिप्ला, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया रहे। वहीं बढ़ने वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स व अल्ट्राटेक के शेयर रहे। मारुति सुजुकी ने अपनी नई हैचबैक ऑल न्यू मारुति सेलेरियो का सीएनजी वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी माइलेज 1 किलोग्राम सीएनजी पर करीब 36 किलोमीटर तक की है। ऑल न्यू मारुति सेलेरियो की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंसी कार बताने के बाद अब इसके VXI वेरिएंट को SCNG टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है, जो कि माइलेज में बेहद जबरदस्त है। मारुति सुजुकी की नई सेलेरियो सीएनजी की कीमत की बात करें तो सेलेरियो VXI सीएनजी की एक्स शोरूम कीमत 6,58,000 रुपए है। इसके सीएनजी टैंक की क्षमता 60 लीटर की है। कंपनी का दावा है कि नई सेलेरियो सीएनजी परफॉर्मेंस के मामले में शानदार है और माइलेज में तो खास है ही। बेहतर लुक वाली नई सेलेरियो में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर पार्किंग सेंसर समेत अन्य स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।